हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ सोनिया ब्लॉग। और मैं हूं सोनिया। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं कि मेरा जो ये घर है वो एक कमरे का ही है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही अलमारी आ सकती है, स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। और मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, जो कि मेरे हस्बैंड वाइफ, मेरी फैमिली में 4 लोग हैं और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी 2 बेटियां। तो एक ही अलमारी है जिसके अंदर मुझे इसे ऑर्गेनाइज करना होता है सारे कपड़ों को, सभी के। और किस तरीके से मेंटेन करती हूँ और क्या है मेरा तरीका, तो आपके साथ वही शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी अलमारी। लक्कड़ की है, लोहे वाली मैंने बेच दी थी, 2009 में ही बेच दी थी, उसके बाद ही ये बनवाई थी। और मैं सारा काम फर्नीचर का कोशिश करती हूँ घर में ही करवाऊँ, रेडीमेड नहीं लेती हूँ। तो ये भी रेडीमेड नहीं है, और मतलब जैसी मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने उस तरीके से इसे बनवाया था। और इसका साइज़ मैं आपके साथ डिस्प्ले करूँ तो ये 3x6 की है, मतलब डबल बेड का जो एक साइड का पासा होता है, सिंगल बेड, उतनी बड़ी ये अलमारी है। और इसको मैंने बस थोड़ा सा चेंजिंग है रेडीमेड वाली में से, लेकिन मेरे लिए काफ़ी आरामदायक थी। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर व्यू आपने देख लिया है। चलिए ऊपर वाले कैबिन से मैं स्टार्ट करती हूँ। 2 और इसी तरीके के 2 नीचे सेक्शन है। यहाँ पे मैंने एक अलमारी में हैंगर लगवाने के लिए ये रॉड लगवा रखी है, बट हैंगर में हम लोग कपड़े टांगते नहीं है क्योंकि इतने कपड़े उस हैंगर में आ नहीं सकते। तो एक ही साइज में यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो विंटर के मेरे स्वेटर है और जो मतलब मोटे टॉप होते हैं स्वेटर टाइप के, वो रखे हैं मैंने। और इधर है जो मेरे सूट है, इस तरीके से कपड़े रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये अनस्टिच सूट है जो कि अभी ऑफ सीजन में मैंने लिए हैं। और जिस तरीके की, जैसे अब ये वाला सूट है, ये वाला सूट है, तो बीच में निकालने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरीके से मैं हाथ रखती हूँ और इस तरीके से दूसरा सूट निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से कपड़े रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब मैं कपड़े रखती हूँ तो इसके अंदर ही जो इसका बॉटम होता है, अगर ये किसी और के साथ नहीं पहना जा सकता है तो इसके साथ ही एडजस्ट करके रख देती हूँ। और यहाँ पे जो मोटे स्वेटर है ये कुछ इस तरीके के, जो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है। सर्दियों में हम सिर्फ सिंगल टॉप की तरह पहनते हैं। जो मोटे स्वेटर होते हैं ऊपर कैरी करने पड़ते हैं जैकेट टाइप के, वो इस अलमारी में भी नहीं है। और इस साइड की बात करूँ तो ये मेरे हस्बैंड के कपड़े बहुत कम होते हैं क्योंकि उन्होंने 2 जोड़े अपने जॉब के लिए बना रखे हैं। और वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तो वो अलमारी में हम रखते भी नहीं है, धो के बाहर ही रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ उनकी पैंटें हैं और कुछ टी शर्ट और टॉप वगैरह हैं। ये 2 जैकेट है जो कि मेरे हस्बैंड भी पहन लेते हैं और मैं भी पहन लेती हूँ, 2 in 1 है। और इस टाइप के जो हुक आते हैं ना, कमांडो हुक, तो ये मैंने इसमें लगा रखे हैं। और यहाँ पे इस तरीके से, जैसे लाइट जाती है कभी गर्मियों में, तो ये इधर आराम से मिल जाती है, तो मैंने इसको इसी में लगा रखा है। और इस तरीके का हुक मैंने इधर भी लगा रखा है, कुछ हैंग करना पड़े। अब मैं आती हूँ अपने सेकंड सेक्शन में, जो कि ये मेरे वाला सेक्शन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ही कपड़े होते हैं। तो ये जो कपड़े हैं इधर जो मैंने रखे हैं, ये वो कपड़े हैं जो सर्दी गर्मी दोनों ही पहने जाते हैं एज अ पार्टी में या छोटे मोटे फंक्शन में। तो साड़ियाँ नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर, साड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो वो मेरी अलमारी में नहीं होती है। वो शादी में जाना होता है तो बेड में से निकालती हूँ। यहाँ पे जैसे छोटे मोटे फंक्शन में या फिर किसी के घर तक जाना है, वो कपड़े हैं ये। और यहाँ पे मैंने एक बास्केट रखी है, बास्केट के ऊपर मैंने ये एक और छोटी सी बास्केट रखी है। इसके अंदर वो टी शर्ट रखी है क्योंकि टी शर्ट ना जब हम इस तरीके से रखते हैं तो उसे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरीके से टी शर्ट रख दो तो जो मोटे कपड़े हैं ना उनको निकालना आसान, स्वेटर इसको खींच के निकालना आसान है। बट अगर वहीं पे इस सूट को इस तरीके से खींचोगे तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो टी शर्ट की जब हम तय लगाते हैं तो बहुत पतली होती है, तो इसलिए मैं टी शर्ट इसमें रखती हूँ। और अभी जो मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज हुई पड़ी है वो विंटर के हिसाब से हुई है, समर के हिसाब से कुछ चेंज होता है इसके अंदर। जैसे अब ये लेगी है, ये बहुत पतली है, तो ये अगर मैं इस लेगी के सेक्शन में रखूँगी तो निकालना मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने ये एक टोकरी रख ली है और इसके अंदर ही रखती हूँ मैं। और इसको हटाना भी काफ़ी आसान है। अगर मुझे इस बास्केट के अंदर से कोई सामान लेना है तो मैं इसे 2 मिनट के लिए इधर रख देती हूँ। इस बास्केट के अंदर मैंने इसको सारे दुपट्टे रखे हैं, अपने पार्टी वेयर दुपट्टे रखे हैं, स्टॉल रखे हैं जो मैचिंग के होते हैं। और जो मतलब हम कॉम्बिनेशन सूटों के साथ, जैसे एक दुपट्टा कई सूटों के साथ चलते हैं, सारे के सारे रखे हैं। तो यहाँ पे एक तो दिख जाता है कि हाँ इसके अंदर दुपट्टे पड़े हैं, और दूसरा अगर मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे ये कलर का है इस साइड, तो मैं यहाँ से इस कलर का निकाल सकती हूँ। और अगर मुझे यही प्रॉब्लम इस साइड से हो कि इस साइड कौन सा दुपट्टा है, तो मैं इसको आसानी से मूव करके देख सकती हूँ कि इधर मेरे ये दुपट्टे हैं। इधर मेरे ज़्यादातर डेली वेयर दुपट्टे हैं जो कि मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ। और जो इस साइड दुपट्टे हैं वो है विंटर के और पार्टी वेयर, स्टॉल वगैरह हैं और पार्टी वेयर है।
तो ये देखिए इधर स्टॉल रखी है और नीचे सारे पार्टी वेयर हैं। तो इस बास्केट का काफ़ी यूज़ हो जाता है और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है और काफ़ी यूज़फुल है। इसके ऊपर का जो ये स्पेस है इसकी वजह से मैं यहाँ पे कोई भी बास्केट आसानी से रख सकती हूँ। तो अभी मेरी ये आराम से बास्केट आ गई, आप इससे बड़ी भी रख सकते हैं। हमेशा कपड़ों के ऊपर जगह बचने का एक यही फ़ायदा होता है कि हम कुछ भी उठा के इस पर रख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से कोई चीज़ निकालनी प्रॉब्लम है तो मैं इसको एज अ 1 मिनट लगेगा ऐसे करूँगी, सूट निकाला अपना यूज़ किया और बाकी इन कपड़ों को वापस के ऐसे ही रख दूँगी। जब भी आप कपड़े निकालें इस तरीके से पहले अपना हाथ जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक रखें, ऊपर के कपड़ों पे हाथ लगाएं और इस तरीके से निकालें, तो कभी भी आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। और इधर मैंने अपनी सारी बॉटम रखी है क्योंकि आजकल सिंगल बॉटम लेके उसको कईयों पे पहना जाता है। जैसे इस कलर की होगी, इस कलर की होगी और इस कलर की होगी। तो ये सिंगल है जो कि काफ़ियों पे चल जाती है। तो वो सारे जो सिंगल है कईयों पे चलने वाली है तो वो मैंने इधर रख दी है। और जैसे ये पैंटें हैं जो हमारी लेगी वगैरह होती है वो भी इधर रखी है। और पैंटें मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ तो 2 पैंटें हैं मेरे पास। और इधर मेरे सारे विंटर के सूट हैं, चाहे वो वुलन के हों या फिर शनील के हों या फिर विंटर में मिलने वाले दूसरे कपड़ों के सूट हों। टोटली मेरे सारे यहीं पे ही हैं। इसमें जो मैचिंग के सूट के साथ की जो सलवार है वो साथ अटैच है, जिनके साथ के कुछ नहीं होता है अलग से हम कैरी करते हैं। मेरी कुर्ती है, इसके साथ मैं पिंक कलर की कैरी करती हूँ तो ये वो इधर पड़ी हुई है इसके अंदर ये रही। तो इसको इस साइड रख दिया, यही मेरी इस पे भी यूज़ हो जाती है। तो इस वाले सेक्शन को मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है और स्पेस देखिए सब में अच्छे से रखा हुआ है ताकि कोई भी चीज़ घिच-पिच ना लगे। और कपड़ों की तय जब भी हम लगाते हैं तो पूरी इक्वल बराबर लगाएं, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली होएगी तो निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो इधर एक दराज है। तो फ्रेंड्स इस दराज के अंदर मैंने सबसे पहले एक साइड एक डिब्बा रखा है। ये ऑनलाइन मिलते हैं ना सामान, तो वो मिला था मेरे पास, काफ़ी मजबूत था। तो इसको मैंने इस तरीके से कवर चढ़ा के इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो इसमें हमारे सारे इनर वेयर रहते हैं। और इधर मैंने रखा है अपना एक वॉलेट और एक और वॉलेट है, ये मेरे मतलब पुराना है और इसके अंदर ना काफ़ी सारे पार्टीशन थे। तो इसको ना मैं यूज़ ना करके नया ही जब लेके आई थी तब मैंने इसमें सारे अपने आईडी प्रूफ रख दिए थे। और इसके अंदर पहले हम अपनी सारी फ़ोटोएं भी इसी में ही रखती थी मैं। और जैसे भी हमारे आईडी प्रूफ होते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर राशन कार्ड, तो वो सारा इसमें रख देती हूँ। तो बच्चों को भी आसानी रहती है, अगर मैं घर में नहीं हूँ तो वो ले लेते हैं, हस्बैंड को भी और मुझे भी। और इधर मेरा एक ब्रश का सेट पड़ा हुआ है, ये काफ़ी मेरे लिए एक्सपेंसिव था क्योंकि ये 700-800 रुपये का मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो मेरी छोटी बेटी थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ना छेड़ने में एक्सपर्ट है, तो वो अलमारी की दराज या अलमारी नहीं छेड़ती, बस अपने कपड़े लेती हैं। और ड्रेसिंग टेबल में चीज़ें होती है ना तो उसके हाथ खंगोलते हैं, तो इसलिए मैंने इसको सेफली रखने के लिए इसमें रखा है। और बहुत कम यूज़ होता है, शादी वादी में ही यूज़ होता है, डेली यूज़ भी नहीं होता है। और इधर ये 4 कैबिन वाली ना एक डब्बी है, आराम से मार्केट में 10 रुपए की मिल जाती है। जब ये चली थी हमने बहुत सारी ली थी अलग अलग कामों के लिए। तो इसके अंदर ना जब ये वेस्ट पड़ी थी मेरे पास तो इसके अंदर मैंने सबकी एक एक साइड में फ़ोटोएँ डाल दी है। और ये एक हॉट बैग है जो कि आप लोगों को पता है कि गर्म करके अच्छी वाली सिकाई होती है इससे बॉडी की। तो ये भी मैंने इसी में रखी है क्योंकि और कोई जगह नहीं है इतनी कि हाँ बेड के साइड में साइड टेबल हो तो उसमें रख दूँ मैं। और ये सिलेंडर की बुक है। कुछ कलर है मेरे इस दराज में, वो रखना भी बहुत मजबूरी है। ये जब मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करती थी तब मैंने लिए थे और काफ़ी महंगे थे उस टाइम के हिसाब से। लेकिन ये रखने का मेन रीज़न ये है कि मेरी छोटी बेटी का हाथ बहुत फ्री है, वो चीज़ों को बहुत नुकसान करती है। और इधर है मेरा ये एल्बम, मतलब शादी की एल्बम नहीं है क्योंकि मेरी शादी में कोई फ़ोटो वगैरह नहीं खींची थी, मेरी सगाई में ही शादी हो गई थी। तो ये नॉर्मली एक एल्बम है और कवर के अंदर है, कम यूज़ होनी होती है तो मैं इसको नीचे रख देती हूँ, जब देखने का दिल करा तब निकाली, अदरवाइज़ ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। और इधर एक डब्बा पड़ा है जिसके अंदर मैंने जब अलमारी बनवाई थी ना कुछ ताले एक्स्ट्रा लिए थे तो वो उसके अंदर ही पड़े हैं। और इधर ये मेरा सनग्लासेस का डिब्बा है। इसके अंदर रखने में आराम है काफ़ी, आप 2-3 इकट्ठे रख सकते हैं, साथ में आसानी से ये एक साइड पड़ी रहती है। और इधर एक कोने में डब्बी पड़ी है चौरस सी, बहुत ही प्रेटी है ये, जब मेरी बेटी को गिफ्ट मिला था ना इसके अंदर तभी मैंने ले ली थी, बहुत सुंदर लगती है मुझे ये। तो इसमें मैंने अपनी हैंड वॉच रख दी है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत कम यूज़ होने वाली है तो इसको बाहर रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं सब कुछ जो कम यूज़ होता है वो इसके अंदर रख देती हूँ। और ये एक फैब्रिक कलर है। जैसे कई बार मैं जब फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी तो कपड़ों पे करना होता है, तो इसलिए इसके अंदर रखा है। ये भी मेरी बेटी से बचाव के लिए रखा है। और इधर ये मेरा नया मोबाइल का डिब्बा है। और दराज के बाद फिर 2 कैबिन स्टार्ट होते हैं, मतलब पार्टीशन है एक में ही और फिर एक नीचे दराज है।
तो फ्रेंड्स यहाँ से सारा जो जगह है वो मेरे बच्चों के लिए, कपड़ों के लिए। और इधर देखिए ये एक डिब्बा रखा है, आप कुछ इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कपड़े। तो यहाँ पे देखिए सभी तरीके के वार्मर है, चाहे वो मेरे हों, मेरी बेटियों के हों, बस मेरे हस्बैंड के नहीं है क्योंकि उनका काले पीले का काम है तो उनका अलग ही रखते हैं हम लोग। और इधर रखे हैं हमने सारी टोपियाँ। दिल्ली में सर्दी बहुत लगती है, तो ये तो एक कंपल्सरी हो जाती है चीज़, तो बहुत सारी टोपियाँ हो जाती है, इसको भी एक साइड ही रख दिया मैंने। और इधर मेरी बेटी के मोटे वाले स्वेटर है थोड़े से, जो टॉप की तरह पहनती है वो, और आगे की जगह खाली है। इधर भी कुछ कपड़े थे जो मशीन में है अभी धुलने के लिए। और इधर जो कपड़े हैं ये टॉप है इसके, जो गरम टॉप होते हैं, एज अ टी शर्ट की तरह पहनते हैं, वो है ये। और बच्चों को मैंने बता रखा है कि किस तरीके से क्या कपड़े निकालने हैं, क्योंकि बड़े हो गए हैं बच्चे, उनको खुद भी पता होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मुझे ये 10-15 दिन में अलमारी सेट करनी ही पड़ती है, क्योंकि आप जानते हो बड़ों का हाथ और बच्चों के हाथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और कोशिश मैं यही करती हूँ बच्चों से खुद ही रखवाऊँ कपड़े। और इधर मैंने देखे इसकी सारी पैंटें, लेगी सब इस टाइप की रखी है। और इधर भी कुछ कपड़े थे उसके जो कि धुलने के लिए मशीन में है। और ये जो घर में एक पैंट बनाई थी इसकी, तो इसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन है, इसको इस साइड रखा हुआ है। इसके ऊपर इसकी सारी जो निक्कर वगैरह थी वो है। और इधर देखिए एक न्यू ड्रेस है मेरी बेटी की, जो अभी जस्ट मैंने बनाई थी, शादी में जाना था तो बाहर ही पड़ी है, क्योंकि बेड खोल के ना इसे रखने की जगह नहीं है। जब मैं अब विंटर के कपड़े रखूँगी तभी रख पाऊँगी। तो इसके पीछे इसके 2 स्वेटर पड़े हैं, और आसानी हो जाती है इस तरीके से साइड में किया, पीछे का सामान दिख गया। लेकिन अगर आप अलमारी बनवा रहे हैं ना घर में, तो मैं लास्ट में ज़रूर बताऊँगी कि आप क्या कर सकते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क आता है, जो मुझे अभी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ती है। तो ये देखिए ये दरोज है, दरोज को खोलने के बाद ना आपको पीछे का कपड़ा देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और आराम से खुलता है। आपने पीछे का कपड़ा देखा, निकाल लिया। लेकिन वहीं पे आप शेल्फ में देखोगे ना, तो आगे का कपड़ा हटा के ही आप पीछे का देख सकते हो, या तो लंबी तय लगाओ। बच्चों के टॉप इतने छोटे होते हैं कि वो एक किट, कई टॉप तो इतने होते हैं मुट्ठी में आ जाते हैं, जिन्हें रखना थोड़ा सा मतलब इस टाइप से प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए इधर ये नीचे का जो दरोज है, ये इसमें मैं अपने पार्टी वेयर स्लीपर वगैरह रखा करती थी किसी टाइम। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए, उनकी कपड़ों की रिक्वायरमेंट बड़ी होगी। अभी भी मैंने एक लिमिट में ही कपड़े लेके दिए हुए हैं उन्हें, क्योंकि बढ़ते उम्र का शरीर है, फिर चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। और मतलब यूज़ किए बिना ही उसको रिटायरमेंट करना पड़ जाता है, मुझे रिटायर करना पड़ जाता है। तो इधर दरवाजे की बात करूँ तो दरवाजे में एक पेच लगा के मैंने इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन टांग रखा है। ये रेडीमेड लिया था मैंने, और ये 30 रुपये का मुझे अपनी लोकल मार्केट से ही मिल गया था, जो शनि बाज़ार बुध बाज़ार लगते हैं उसमें से। और इधर देखिए मैंने सारी बेल्ट टांग रखी है, पर्स टांग रखा है। और जो मेरे और पर्स हैं वो मेरे बेड में रहते हैं, जो मुझे नॉर्मली यूज़ करना होता है कि हाँ इसे हमेशा यूज़ करना है, तब मैं इसको इधर टांगती हूँ। जो मेरे थोड़े अंदर बाहर के वो मैं बेड में रखती हूँ। एक इस तरीके का हुक मैंने इधर टांग रखा है, इसके अंदर मैंने एक ये बैग टांग रखा है और अपना श्रग टांग रखा है। और एक और बैग है, ये मेरी बेटी का है। और सभी पे मैंने ना इस तरीके के कवर बिछा रखे हैं। मेरी अलमारी का डार्क कलर है, ब्राउन कॉफ़ी कलर, तो मैंने लाइट कलर के कवर बिछा रखे हैं। और ये काफ़ी मतलब आराम देता है, और एक बार बिछाने के बाद सालों साल चल जाते हैं। और मेरी ये जितनी भी लकड़ियां हैं बीच में पार्टीशन है, ये सारी अलग हो जाती, मतलब बाहर निकल जाती हैं। और ये दरोज है ना, अगर मैं इस टाइम अलमारी बनवा रही होती ना, तो मैं यहाँ से दरोज के नीचे से जितनी जगह है ना, सब मैं दरोज बनवाती। यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी लास्ट में। जैसे अब मुझे पीछे का कपड़ा देखना है, तो मुझे आगे का कपड़ा साइड करना पड़ेगा, और फिर कहीं मुझे पीछे का कपड़ा दिखेगा। और हमेशा आगे थोड़ी सी जगह मुझे खाली रखनी पड़ती है, ताकि आसानी से कपड़ों को मूव किया जा सके। लेकिन वहीं आप दरोज में देखोगे ना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पूरी जगह को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और पीछे की भी कपड़ों को आसानी से देख सकते हो, और नीचे क्या है वो भी दिख सकते हैं। आप आराम से इसमें 1.5 फुट का एक दरोज एक बंदे के लिए बनवा सकते हो। और यहाँ से मैं अगर बनवाती तो पूरे नीचे दरोज तक बनवा लेती, क्योंकि इसके नीचे हम आसानी से देख सकते हैं। ऊपर वाले में दरोज बनवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं हमें, और बड़े कपड़े आसानी से आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी राय। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आप रेडीमेड भी ले रहे हैं, तो उनको बोलोगे ना मुझे दरोज चाहिए, तो वो बना देते हैं, और काफ़ी आरामदायक रहता है। और इस अलमारी में ना आपको मेरे कोई भी विंटर के स्वेटर, तो ये जैकेट, देख इस सकते हो, टाइप की ये चीज़ें नहीं इतनी मोटी मिलेगी, मोटी जैकेट क्योंकि ये होती है। जो इसको जितनी मैं भी है ना, अलमारी में एक नहीं तो रखती हूँ, बहुत आप ज़्यादा हम देखोगे लोग काफी विंटर में जगह ही घेरती है जाते हैं यार, ये बाहर, बहुत मोटी मतलब होती है। पहाड़ी तो इलाके अगर मैं में, तो इसको बहुत मोटी डालने मोटी लगी ना, लेनी तो ये पड़ती है। और देखिए इसका देखिए, अगर इतनी मैं ये जगह ये रखती एक हूँ ही ना, ले तो ये लेती है। इतनी इतनी मोटी मोटी जगह जगह ले लेता है लेती है, कि और आप इसके इसके ऊपर ऊपर ना इसको आप कोई ढंग से कोई सामान कपड़े भी रखोगे नहीं ना, रख सकते गिरेगा हो। ही आपके कुछ भी ऊपर। रखोगे ना वो और
आपके आप ऊपर फिर ही कुछ और गिरेंगे। कपड़े नहीं रख तो सकते थे। मैं क्या इस करती हूँ, तरीके जो की भी जितनी भी पहनना है जैकेट उसको मेरी, मेरी 2-3 बेटी इकट्ठे की, मेरे निकाल लेती हस्बैंड हूँ की, हमने बेड में और इधर रखी रख है। देती हूँ और ये तह जैसे लगा जो के। ये पहननी मेरी होती है जैसे ना, हम बेटी का है निकालते हैं 2-3 दिन, तो इसका भी जितने दिन इधर भी ही पड़ा पहननी है। है, पहना फिर धोया, उसके बाद रख देते थे, फिर दूसरी निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है मुझे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी अलमारी ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो की मिल सके। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं, मैं इसमें कुछ और चेंजिंग कर सकूँ, तो वो भी शेयर कर सकते हैं आप। कमेंट्स बॉक्स ओपन है।